इसमें रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और y ऑन x और कोरिलेशन r कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये कैलकुलेट करना आज हम मुकम्मल सीखेंगे। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ एक x गिवन है, y अगर आप देखें तो इसके दरमियान इस टाइम जो रिलेशनशिप है वो कौन सी रिलेशनशिप है? दो वेरिएबल्स के दरमियान रिवर्स है, इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें जो आपका आंसर आना चाहिए r का वो -1 आएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक हो गया? डाटा को देख के हमने एक चीज़ समझी। अब इसमें हम पहले सीखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। रिग्रेशन ज़्यादातर आपसे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x पूछता है पेपर में। फार्मूला होगा इसका y हैड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें b y ऑन x हमने फाइंड करना है। b y ऑन x का फार्मूला होता है n सिग्मा सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y डिवाइड कर देंगे n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल का स्क्वायर। ये b y ऑन x का फार्मूला है। अब हमें देखें इसमें क्या चाहिए। हमें इसमें एक तो x स्क्वायर का कॉलम चाहिए और दूसरा एक्स वाई का कॉलम चाहिए। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x करते हुए आपने कैलकुलेटर में फीड कैसे करनी है वैल्यूज। सबसे पहले आप लोगों ने कैलकुलेटर को क्लियर करना है। आपने कैलकुलेटर निकालने साथ के साथ इसको आप करोगे कि कैलकुलेटर में आपके पास हर सोल्यूशन आएगा। शिफ्ट मोड 3 2 बार बराबर ये कैलकुलेटर आपका क्लियर हो जाएगा। किसी के पास लेटेस्ट कैलकुलेटर हैं उनमें ये नहीं होगा, ये सिंपल साइंटिफिक में होगा। शिफ्ट मोड 3 2 बार बराबर पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमने रिग्रेशन लगानी है। रिग्रेशन कैसे लगेगी? मोड प्रेस करोगे वो आपसे पूछेगा कॉम SD और REG, मतलब यहाँ रिग्रेशन है तो 3 प्रेस करेंगे। फिर लीनियर लॉग और एक्सपोनेंशियल पूछेगा तो आपने लीनियर 1 प्रेस करना है। ऊपर कैलकुलेटर पे आपके ये छोटा सा यहाँ पे REG लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है? अब आपने जब रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कैलकुलेट करनी है तो पहले x को फीड करना है फिर y को फीड करना है। जब रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y करनी है पहले y को फीड करना है फिर x को फीड करना है। ठीक है? अब हम कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x तो पहले फीड करेंगे हम इसको फिर इसको 7,1 मेमोरी। इसी तरह से करते जाएंगे 6,2 मेमोरी कर रहे हैं। वैल्यूज़ ऐसे पुट कर रहे हैं 7,1 मेमोरी m प्लस y ऑन x में पहले x फीड करनी है फिर y फीड करनी है। x ऑन y में पहले y फीड करनी है फिर x फीड करनी है। हाँ जी, वो फिर उलट होगी। अभी हम y ऑन x कर रहे हैं तो हमें पहले x को फीड करना है फिर y को फीड करना है। 5,3 मेमोरी 4,4 मेमोरी 3,5 मेमोरी 2,6 मेमोरी 1,7 मेमोरी। अब आपने देखना है ऐसे कैलकुलेटर पर डायरेक्ट रिलाई हम नहीं कर सकते। ठीक है? आपने इसका टोटल कैलकुलेटर पर अलग से कर लेना है या वैसे कैलकुलेट कर लेना है। 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 11 21 और 7 28। इसका टोटल 28 है।
और इसका टोटल भी 28 है। अब कैलकुलेटर के सॉल्यूशन में आपका x और y का टोटल अगर मैच कर रहा है, अब आप कैलकुलेटर पर रिलाई कर सकते हो। इट मीन्स आपने जो वैल्यू फीड की हैं वो ठीक की है, जो आपने फीडिंग की है वैल्यूज़ की वो ठीक हुई है। अब आप देखें, शिफ्ट 1 प्रेस करो और 2 पर सम ऑफ x है, ये देखें ये 2 पर सम ऑफ x है, तो 2 प्रेस करके जब आप बराबर प्रेस करेंगे ये 28 है। कितना? इसका मतलब अब हम कैलकुलेटर पर रिलाई कर सकते हैं। अगर हमारा वैसे सम x का किया हुआ और कैलकुलेटर का सॉल्यूशन का सम हमारा बराबर है, तो इसका मतलब वैल्यू हमारी ठीक फीड हुई है। अब हम x स्क्वायर चाहिए, 7 का स्क्वायर 36, 25, 16, 9, 4, 1। इधर से आंसर निकाल लेंगे, इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट 1 प्रेस करोगे, ये 1 पर x स्क्वायर मौजूद है, 1 इक्वल प्रेस करोगे तो ये आपके पास 140। अगर आप वैसे भी इसका टोटल करेंगे तो 140 आएगा। अब करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम कैलकुलेटर के आंसर्स को लिख सकते हैं एज इट, क्योंकि हमारी फीडिंग ठीक हुई हुई है। नेक्स्ट है एक्स वाई, 7, 12, 15, 24, 16, 15, 12, 7। इसका आंसर भी हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। शिफ्ट 1 इधर जाएंगे, ये 3 पर इसका आंसर मौजूद है, 3 बराबर, तो ये इसका आंसर आ गया 84। ठीक हो गया। ना सिर्फ हमारे पास एक्स वाई, सम ऑफ एक्स वाई और एक्स स्क्वायर इनके आंसर हैं, बल्कि हमारे पास बी और ए के आंसर भी कैलकुलेटर में मौजूद होंगे। हमने इधर वैल्यूज़ फीड करके आंसर निकालना है, फिर उसको कैलकुलेटर के साथ टैली करना है। अगर हमारा आंसर मैच करता है इट मीन्स हमने ठीक किया है सारा। जी एन कितने हैं? एन भी हम कैलकुलेटर से देख सकते हैं। शिफ्ट 1 3 पे एन है, एन हमारे पास है 7। सम ऑफ एक्स वाई कितना आया है? 84 माइनस सम ऑफ एक्स 28 है, सम ऑफ वाई 28 है, डिवाइड कर देंगे एन 7, सम ऑफ एक्स स्क्वायर 140 माइनस सम ऑफ एक्स होल का स्क्वायर 28 का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। शिफ्ट 2 प्रेस करना है, शिफ्ट 2 प्रेस करो, रिप्लाई के इस तरफ चले जाओ, ये ए बी आर का आंसर दिया हुआ है। 2 प्रेस करके बराबर दबाओगे तो इसका आंसर आ रहा है -1। आप जब इसको सिंप्लीफाई करके हल करोगे तो इसका आंसर -1 होना चाहिए 100%। जब हमारा एक्स टैली कर गया तो फिर हमारा आंसर ये -1 नहीं होना चाहिए जो कैलकुलेटर दे रहा है। इसका मतलब हमारी फीडिंग जब ठीक हो गई तो फिर कैलकुलेटर का सल्यूशन करेक्ट होगा, हमारी कैलकुलेशन में एरर हो सकता है। जी कैलकुलेटर पे हमने शिफ्ट 2 प्रेस करें, शिफ्ट 2, ये देखें ना एक्स बार, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, आ रहा है इसी तरह से। रिप्लाई के इस तरफ चले जाओगे और प्रेस करें रिप्लाई की ये साइड, 1 2 3 पर ए बी आर आ रहा है, आ रहा है ए बी आर। इसमें 2 प्रेस करके 1 जब प्रेस करोगे तो ये बी का आंसर आएगा। यहाँ से आपको एक और चीज़ भी टैली होगी कि क्या तुमने फार्मूला ठीक लिखा है या नहीं। समटाइम फार्मूले में ये एक छोटी बहुत कन्फ्यूजन अक्सर ए के फार्मूले में हो जाती है। जी अब देखिए किसका, ये स्क्वायर है। अब इसमें हम b का आंसर निकालेंगे। ए वाई ऑन एक्स, ए वाई ऑन एक्स का क्या फार्मूला है? सम ऑफ y माइनस बी वाई ऑन एक्स सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ठीक है जी। अब सम ऑफ y कितना है हमारे पास? 28, बी वाई ऑन एक्स -1 है, सम ऑफ x
28 है, n कितना है 7 है। इसको सिंपल करो ज़रा, इसको हम साथ क्रॉस मैच करेंगे। माइनस का 28 माइनस का 28 0, माइनस का 28 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। प्लस का 28 और प्लस का 28 टोटल कितना हो गया 56 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया 8। अब हम कैलकुलेटर से इसका आंसर टैली करेंगे। शिफ्ट टू 1 बराबर, ये देखें ए का आंसर क्या है 8 है। अब हमने इसको क्या करना है, वाई हैड इज इक्वल टू ए का आंसर 8 है प्लस बी वाई ऑन एक्स का आंसर कितना है -1 है एक्स। ये वैल्यूज बस जस्ट ये फीड करके हमने रख देनी है। अगर आपको x देता है कि ये x की वैल्यू है, इसको एस्टीमेट करें, तो उस वैल्यू को x की जगह पर पुट करके आपने y हैड की वैल्यू निकाल लेनी है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको x की वैल्यू देगा जिसको आपने एस्टीमेट करना होगा, तो आपके पास y हैड आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। ये थी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। एक्स हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब ए वाई ऑन बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला देखें, बी एक्स ऑन वाई का। किसी भी फार्मूले में ऊपर की वैल्यू चेंज नहीं करनी। किसी भी फार्मूले में बी के इसके या इसके ऊपर की वैल्यू सेम है, आर में भी ऊपर की वैल्यू सेम है। ये वैल्यू ऊपर वाली आपने एज इट इज़ लिख देनी है, सम एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई, डिवाइड में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई कर दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई कर दें। एन सम ऑफ वाई स्केयर माइनस सम ऑफ वाई होल स्केयर, सम ऑफ वाई होल स्केयर। अब इसमें हमें वाई स्केयर कैलकुलेट करना है, वाई स्केयर। अब इसके लिए मैं ना कैलकुलेटर में अलग से एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूज़ फीड नहीं कर रहा, कैलकुलेटर क्लियर नहीं कर रहा, क्योंकि हमने आर निकालना है। आर हमारा रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स की फीडिंग से ही आएगा। रिग्रेशन इक्वेशन जो फाई ऑन एक्स है, यही वजह है कि ज़्यादातर आपसे पेपर में रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स ही पूछता है और साथ आर पूछता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब जो रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स की फीडिंग है, उसी फीडिंग में आर का आंसर मौजूद है। तो हम एक्स ऑन वाई के लिए पिछला डाटा रेज करके दोबारा से फीड नहीं कर रहे, एक्स और वाई हम इसी तरह से हल कर लेंगे सिंपली। एक तो क्लियर है कि एक्स ऑन वाई का आंसर भी बी का -1 आएगा, वो डाटा की रिलेशनशिप बता रही है, परफेक्ट नेगेटिव दोनों के दरमियान है। चले y का आंसर 1 4, इसको रिवर्स लिख देते हैं 16 9 टोटल भी सेम होगा 140। n कितना है 7, सम ऑफ एक्स वाई कितना है 84 माइनस सम ऑफ एक्स 28 डिवाइडेड बाय n 140 माइनस 28 का स्केयर, आंसर आएगा -1। सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर -1 आएगा। एक्स ए वाई ऑन एक्स ऑन वाई, जो बी का फार्मूला लिखा है उसमें जहां y है वहां x कर लो। सम ऑफ x माइनस बी एक्स ऑन वाई का आंसर सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। सम ऑफ x कितना है 1
140 नहीं 28 माइनस bx1y -1 है, -28 डिवाइडेड बाय 7, इसका आंसर कितना आएगा? ये भी 8 ही आएगा। इसको पुट कर देंगे, x हैड इज इक्वल टू ए की जगह पे वैल्यू आ गई 8 प्लस -1 लिख देता हूँ डायरेक्ट, या सिंपल ही x रहे -x, यही आंसर आ जाएगा। इसमें भी -x आ जाएगा। ये हो गया। अब हमारा r का फार्मूला देखें आप। r का फार्मूला क्या है? r²। एक तो r का फार्मूला है कौन सा? ये b(y(x) x(y) मल्टीप्लाई बाय b(y(x). इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब दोनों हमारे पास है तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही r का आंसर आएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो अंडर रूट भी लेंगे, नेट आंसर आपका -1 आएगा। यह कहाँ पे? हाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर 7 लिख देंगे ना, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब r का जो फार्मूला है ना, r का फार्मूला याद करने का आपको आसान तरीक़ेकार बताऊं कि r के फार्मूले में ऊपर ना इसके चेंज होना है ना इसके चेंज होना है, ना r के ऊपर भी यही आएगा। ये आ रहा है, नहीं तो मैं r का फार्मूला यहाँ लिखता हूँ। r का फार्मूला n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई। जो आपका r का फार्मूला है ना, उसके ऊपर जो वैल्यू b(y(x) में है, जो b x(y) में है, वही r के ऊपर होगी। डिवाइड में आपने इसके दोनों की डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देना है और उसका अंडर रूट ले लेना है। r के डिवाइड में देखिए, r का फार्मूला दिखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन टेक्निकल तरीके से इसको याद करना बड़ा आसान है। जो b(y(x) या x(y) के है, ये देखिए, अगर हम देखें तो इसका कॉमन ले लें, ये आ गया, ठीक है। डिवाइड में इसको और इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो, बस ये याद रखना है। b x(y) और y(x), देखिए अगर हम ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास r आ जाता है। यहाँ पर हमने ऊपर वाली वैल्यू कॉमन ले ली, नीचे वाली वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेना है। ये हमारा हो जाएगा। देखिए, n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल का स्क्वायर n सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y होल का स्क्वायर। नीचे वाले हिस्से पे आएगी सिर्फ। अब आप देखें कि ये फार्मूला दिखने में सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन ये फार्मूला आसान कैसे है कि भाई जो y(x) या x(y) की ऊपर की वैल्यू है वो ना यहाँ चेंज होनी है, ना यहाँ चेंज होनी है, ना यहाँ चेंज होनी है। डिवाइड में दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें, ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे हमने इंडेक्स नंबर का फार्मूला आसान किया हुआ है कि 1000 लेस्पायर है, ठीक है, और 1110 पाशे है, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लें, फिशर है, दोनों को प्लस कर दें तो मार्शल है। बिल्कुल उसी तरह से इस फार्मूलों को भी आपने ऐसे ही याद करना है, ठीक है। अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, पुट करने के बाद आप जब आंसर निकालोगे तो वो आपका आंसर भी -1 ही होगा। कैलकुलेटर में से भी आप टैली कर लोगे। इस चैप्टर में एमकॉम लेवल पर स्कैटर डायग्राम आती है। सम टाइम स्कैटर डायग्राम बनाना बिल्कुल ही आसान है।
स्कैटर डायग्राम को आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आप ये नहीं करना कि बिल्कुल एज इट इज़, इसमें तो नंबर हैं, मैं 1 2 3 इधर लिखूँगा, 1 2 3 उधर लिखूँगा, डॉट्स मिला दूँगा 1 2, देखो ना मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसमें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आपने एक मुनासिब सा डिफरेंस ले लेना है। अब आप देखें कि आपकी यहाँ पे ये 1 है, वहाँ ये 7 है, जहाँ ये 6 5 बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन जो है राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड, देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई। वो हमने जो रिलेशनशिप बनाई थी, आर की रिलेशनशिप जो मैंने आपको बताई थी, कि जब ये बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन लगेगी, स्कैटर बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, तो हम कहेंगे कि देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई। अगर ये ऐसे होता फिर +1 आना था, अगर इसके करीब करीब यूं डॉट्स होते तो लिमिटेड डिग्री, अगर ये क्या कहते हैं इस तरह से होते और डॉट आगे पीछे होते तो भी लिमिटेड डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अदरवाइज अगर स्कैटर यूं फैल जाते तो देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये आपको समझ आ गया। अब आप चीज़ देखें, एक स्कैटर डायग्राम, दूसरा वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, आर। फार्मूले याद करने का तरीक़ेकार मैंने बता दिया, ठीक है। कैलकुलेटर पर आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। 20 नंबर पक्के लिख लो, 20 नंबर पक्के लिख लो, लिखो।